हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि एंगुलर के अंदर एक कंपोनेंट सर्विस से कैसे कम्युनिकेट करता है। ठीक है, ऑल्दो हमने जब लास्ट वाला एग्जांपल कवर किया उसमें भी हमारा कम्युनिकेशन था कंपोनेंट और सर्विस के बीच में, बट अब हम इस प्रोसेस को पूरा अच्छे से समझने वाले हैं कि कैसे कंपोनेंट सर्विस कम्युनिकेट करते हैं, कैसे डेटा पास होता है, कैसे रिक्वेस्ट सेंड होती है। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में कवर करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सिक्वेंशली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, और इस चीज़ को फॉलो करने के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी देख सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप उसको इजीली एक्सेस करके उसको पूरा कोर्स पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल बनाएंगे जिसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस को शो करेंगे और कंपोनेंट क्या करेगा, सर्विस से डेटा के लिए रिक्वेस्ट करेगा, डायरेक्ट कॉल करेगा। ठीक है, तो कंपोनेंट है हमारे पास, वो सर्विस से डेटा के लिए रिक्वेस्ट करेगा और वो डेटा जैसे ही उसके पास आएगा तो वो उसको मे बी फर्दर किसी फाइल में राइट कर सकता है, डिस्प्ले करा सकता है, कुछ भी उसका प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को अपन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे app.component.html फाइल है, इसमें हमारी एक हेडिंग आ रही है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मिथ। इसके बाद में हम सेकंड हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, और इस सेकंड हेडिंग में हमारा आज का जो टॉपिक नेम है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कंपोनेंट आस्क सर्विस फॉर डेटा विच इज डायरेक्ट कॉल। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट आस्क सर्विस फॉर डेटा डायरेक्ट कॉल इन एंगुलर। ये अपना एजेंडा रहेगा। मतलब मेनली क्या होगा, एक कंपोनेंट है हमारे पास जो app.component बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, उसी को यूज़ कर लेंगे। आप लोग चाहो तो कोई और क्रिएट भी कर सकते हो, बट मैं इसी को यूज़ करूँगा और इसके थ्रू हम एक सर्विस को कॉल करेंगे। अब इस पूरे एग्जाम्पल को समझने के लिए पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं, और इजी वे में समझाने के लिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करवाता हूँ इसको। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक लाइब्रेरी है। ठीक है, तो लाइब्रेरी एक्ट करेगी यहाँ पे किसके तरह, हमारे सर्विस की तरह। ठीक है, एक सर्विस है हमारे पास जो लाइब्रेरी है, मतलब लाइब्रेरी में काफ़ी सारे बुक्स अवेलेबल हैं, और जो कंपोनेंट है वो क्या है, वो हमारा यूज़र है। फॉर एग्जांपल आप खुद हो, है ना, आप किसी लाइब्रेरी में जाते हो, किसी लाइब्रेरी से बुक बोरो करते हो, कुछ दिन उसको रीड करके उसको रिटर्न करते हो, है ना। तो इस तरह के प्रोसेस में क्या हो रहा है, बुक, अभी हम खाली रिसीविंग वाला प्रोसेस देखते हैं कि अगर आपको बुक रिसीव करनी है किसी से तो वो कैसे रिसीव होगी। ठीक है, सर्विस के थ्रू। तो एग्जांपल आई थिंक इजी है, हमारे पास एक सर्विस होगी जो एक्ट करेगी लाइब्रेरी की तरह, और दूसरा हमारे पास यूज़र होगा जो कंपोनेंट होगा, वो वहाँ पे से रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, ऑल राइट। तो सबसे पहले सर्विस बनाते हैं। तो सर्विस बनाने के लिए हम सेम कमांड रन करेंगे, ng generate s सर्विस, और यहाँ पे माई फोल्डर नाम दे देते हैं माई सर्विसेज। ठीक है, और इसके अंदर लगाते हैं एक /, और इसके अंदर आपका सर्विस का नेम, तो मेरा सर्विस का नेम मैं रखूँगा लाइब्रेरी। ठीक है, और इसमें हमें टेस्ट फाइल नहीं चाहिए तो हम लिख देते हैं -, skip -टेस्ट। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम एंटर। तो एंटर करने के कुछ सेकंड्स के अंदर ये हमारी फाइल जो है वो वहाँ पे, ओके समथिंग इज रॉन्ग, ओके तो वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस था, मैंने जिस इसको रिमूव किया तो यहाँ पे हमारी ये सर्विस ऐड हो चुकी है। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, अदरवाइज कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, ये मैंने डिलीट किया। अब हम फिर से इसको क्रिएट करेंगे किसके थ्रू, ng जो है एंगुलर g generate s सर्विस। यहाँ पे आ जाएगा फोल्डर का नाम जो है माई सर्विसेज। ठीक है, / और यहाँ पे हमारे सर्विस का जो भी नेम आपको रखना है, हमारे केस में हम रखेंगे इसको अभी के लिए लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी आ गया, और फिर इसके बाद में हमें -, स्किप लिखना है। क्या स्किप कराना है, उसके लिए स्पेस बिना यहाँ पे आपको लिखना है -टेस्ट। ठीक है, TESTS, और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में अब ये क्या करेगा, एक फोल्डर क्रिएट करेगा, उसके अंदर सिर्फ एक फाइल हमारी यहाँ पे ऐड हुई है जो हमारी सर्विस की फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस फाइल आ गई, परफेक्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो,
अब यहाँ पे हमारे पास इंजेक्टेबल लिखा है जो रूट के ऊपर अप्लाइड है, मतलब आप पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी इसका यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मेथड बना लेते हैं। ठीक है, इस चीज को मैं इजी वे में समझाने के लिए क्या करूँगा, हम मेथड बनाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं गेट बुक मेथड, और यहाँ पे इसको करते हैं एक्सपैंड कर्ली ब्रेसेस के साथ, और इस मेथड से हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे जो भी बुक आपको रिटर्न करनी है। जैसे मैं लिख देता हूँ एंगुलर बेसिक्स, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो डिटेक्शन विथ डिजिटल कोर्स बुक। ठीक है, ऑल्दो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगी एक्चुअल में, और यहाँ पे हम एग्जांपल में भी इसको मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका जो डिटेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक है उसको रिटर्न करेगा ये फंक्शन। ठीक है, इसको कर देते हैं यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट, और इसको कर देते हैं सेव। तो हमारा जो सर्विस है वो अभी के लिए सिंपल बनाया हमने, सिंपल एक हमने सर्विस बनाया, उस सर्विस के अंदर हमने एक टेक्स्ट रखा, और वो टेक्स्ट हम रिटर्न करने वाले हैं जब भी कंपोनेंट उसके लिए रिक्वेस्ट करेगा। अभी तक कंपोनेंट ने रिक्वेस्ट नहीं किया है, ये सर्विस, ये लाइब्रेरी। अब आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि लाइब्रेरी में बुक तो अवेलेबल है, बट कंपोनेंट ने उसको रिक्वेस्ट ही नहीं किया मांगने के लिए, पढ़ने के लिए, राइट। तो उसे रिक्वेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा app.component.ts फाइल पे, और इस ts फाइल के अंदर हम यहाँ पे अपने पहले तो जो सर्विस है उसको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, आप एक कंस्ट्रक्टर बनाओगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर आप लिखोगे प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट, और यहाँ पे जो भी उसको नेम देना है, जैसे हमारा वहाँ पे था लाइब्रेरी, तो यहाँ भी दे देते हैं लाइब्रेरी। ठीक है, कॉलन देंगे। अब इसका सर्विस का नाम क्या है, इसका सर्विस का नाम है लाइब्रेरी सर्विस, तो यहाँ पे लाइब्रेरी सर्विस लिख देते हैं। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर है तो इसके कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज भी होने चाहिए, तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। अभी क्या दिखा रहा है, देखो लाइब्रेरी के अंदर कि हमने यहाँ पे, जैसे आप अपना माउस कैसे लेके जाओगे, प्रॉपर्टी लाइब्रेरी इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, क्योंकि अभी तक हमने रीड ही नहीं किया इसको, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार एक्सपैंड यहाँ पे एंटर करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं बुक नेम से। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी को अब हम यूज कर रहे हैं डॉट, और अब उसमें से मेथड कौन सा कॉल करना है हमें, गेट बुक मेथड, और यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस, सॉरी डबल पैरेंथेसिस, और इसको कर देंगे सेव। अब सेव करने के बाद में देखो ये क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी लाइब्रेरी यूज बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब आपने प्रॉपर्टी जो लाइब्रेरी है उसको यूज किया है इनिशियलाइजेशन से पहले। तो अब इस चीज का फिक्स क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो एरर आ रहा है वो एरर क्या आ रहा है, एरर में आ रहा है हमारे पास, जैसे मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी लाइब्रेरी इज यूज बिफोर इट्स इनिशियलाइजेशन, मतलब इनिशियलाइजेशन से पहले ही हम इसको यूज कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, देखो हमने इसको एक्सपेंड नहीं किया, अगर हम इसको एक्सपेंड करते तो ये इश्यू नहीं होता। इसको कट करते हैं, यहाँ से इसको एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर ही बनना चाहिए, राइट, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का फील्ड है। अब इसको यहाँ पे आपको यूज करना है तो डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम एक बुक नेम से वेरिएबल बनाते हैं और उसमें स्ट्रिंग स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग बना दिया तो इसको यहाँ पे एक्सेस कैसे करेंगे, दिस डॉट बुक। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बुक। अब ये परफेक्ट है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, हमने एक वेरिएबल बना लिया बुक नेम से जो स्ट्रिंग को होल्ड कर रहा है, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर में अपने सर्विस को अटैच किया, सर्विस अटैच करने के बाद में दिस डॉट बुक जो हमारे पास जो वेरिएबल है उसमें हम वैल्यू कहाँ से पिक कर रहे हैं, दिस डॉट लाइब्रेरी डॉट गेट बुक। ठीक है, इतना करते इसको कर दो सेव। अब चलते हैं HTML पे। तो अभी हमने क्या क्या किया, सर्विस फाइल में ऐड किया, सर्विस फाइल के अंदर लॉजिक लिखा पूरा, गेट बुक की वैल्यू क्या रिटर्न करेगा वो हमने यहाँ पे सर्विस में मेंशन किया। app.component.ts में हमने क्या किया, सर्विस को अटैच किया, उससे एक मेथड कॉल किया और उस मेथड का जो डेटा आया उसको दिस बुक में स्टोर किया। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट आया भी या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए लिखते हैं पैराग्राफ और इसमें लिखेंगे डेटा रिसीव्ड फ्रॉम सर्विस। ठीक है, तो इससे आप लोगों को पता चलेगा कि हमारा सर्विस से जो डेटा आया वो कैसा है। और यहाँ पे लगा देते हैं डबल कर्ली ब्रेसेस और बुक है तो बुक का नेम डाल देते हैं। परफेक्ट, यहाँ पे रन करते हैं ng serve --- open एंटर, वेट करेंगे कुछ ही सेकंड्स का और फिर ये ऑटोमेटिकली आपको ब्राउजर पे आउटपुट ला के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आउटपुट क्या है हमारे पास, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में कंपोनेंट आस्क सर्विस फॉर डेटा डायरेक्ट कॉल इन एंगुलर डेटा रिसीव फ्रॉम सर्विस, और जो डेटा आया वो क्या आया, वो आया द टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक। ठीक है, तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम
एक सर्विस एक कंपोनेंट से सर्विस में डेटा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।